मरियम परवेज़ का ये वायरल ड्रेस मैंने भी ट्राई किया, जो कि काफ़ी सोशल मीडिया पे वायरल हुआ था। ये देख लीजिए जी, मेरे बनाने के बाद कितना खूबसूरत लुक आ गया। किस तरह से मैं आसानी से आपको सिखाने वाली हूँ आज ये प्यारा सा ड्रेस। तो इसके लिए सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए। और हानिया आमिर का भी ड्रेस इससे पहले मैंने अपलोड किया है, वो भी जाकर देख लीजिए। माशाल्लाह से मिलियंस में व्यूज़ आ चुके हैं मेरे टिकटॉक पर, और आप लोगों ने भी ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और सब्सक्राइब कर लेना है मेरे इस चैनल को और आगे पहुँचाना है मेरी इस मेहनत को। तो चलते हैं बाजार। अस्सलाम वालेकुम, अब जा रही हूँ मरियम परवेज़ का ड्रेस बनाना है तो बाजार जा रही हूँ, तो आप चलिए मेरे साथ। जी व्यूअर्स, मैं निकली बाजार के लिए अपने घर के तमाम काम खत्म करने के बाद। ये आ गई हूँ मैं संडे बाजार। रेड वाला कितने का दे रहे हो? ये 1200 रुपये का है। 1200 रुपये का। दिखाना कैसा फैब्रिक है। फ्रॉक के लिए लिया है। हाँ अच्छा है। 1000 का दे दो। 1000 में वारे में नहीं है, बाजू वारे में तो फिर दे देते 1200। चलो इसका एक सूट दे दो मुझे, पूरे सूट का दे देना, मुझे फ्रॉक बनानी है। तो बहनों, मैं सबसे पहले फैब्रिक लेकर आ गई हूँ और इसको अब मैं मेजरमेंट कर रही हूँ। इसकी लेंथ ले रही हूँ। सबसे पहले लेंथ जो इसकी मैं ले रही हूँ 34 की, क्योंकि मुझे इतनी ही लेंथ जो है बराबर आएगी बिल्कुल, वो मैं ले रही हूँ। एक मार्क लगा लिया है मैंने इधर, और इसके बाद इसको मैं डबल करके रख लूँगी, डबल फोल्ड कर लूँगी। और इस लंबाई में ले रही हूँ मैं ये। इस कपड़े में से सूट का कपड़ा मैंने पूरा लिया है, याद रहे आपको। और ये कपड़ा कोई अच्छा सा कपड़ा है, लीलन नहीं है। ये लग रहा था लीलन होगा, लेकिन ये लीलन नहीं था। बहुत प्यारा लग रहा था। इसका लुक जो आया वो तो आपने देखा ही है। और इसके बाद यहाँ से जी मैंने इसको अलहदा कर लिया है, लेंथ का कपड़ा साइड पे रख दिया। अब हमने ऊपर का जो हिस्सा होता है फ्रॉक की चोली, वो बनाऊंगी। तो उसके लिए मैं इस फैब्रिक को डबल करके रख रही हूँ। मैंने कहा कि देख लेना चाहिए पहले कि लंबाई कम है या क्या है, लेकिन मुझे लंबाई बिल्कुल बराबर ही मिल गई इसकी, जितनी मुझे चाहिए थी, 16 इंच यानी कि। और ये देख लीजिए, इसकी लंबाई 16 इंच मैंने इस तरह से करके डबल करके रख लिया है। ये कपड़ा 2 हिस्से बनेंगे, जाहिर है। ऊपर का फ्रॉक का जो बॉडी का हिस्सा होता है वो 16 इंच लंबाई रख रही हूँ इसकी मैं। स्टिचिंग के अंदर भी जाएगा तो 15 हो जाएगा। 22 इंच मैंने इसकी चौड़ाई ले ली है। आप अपने चेस्ट के मुताबिक ले सकते हैं, चेस्ट की चौड़ाई आपकी जितनी हो उतनी। 11 इंच पे मैंने यहाँ से इसको फोल्ड करके रख लिया है डबल करने के बाद, और इसको मैं यहाँ से कटिंग करके अलहदा कर लूँगी। बहुत ही आसान सा आपको मैंने कटिंग का एक आइडिया दे दिया है। और ये देख लीजिए 11 इंच का था ये। इधर से मैं इसको डबल करके रख के सही से बिछा रही हूँ, और इसके बाद अब मैं कटिंग करने के लिए इस तरह से सामने रख रही हूँ कि आपको नज़र आए। थोड़ी सी सेटिंग बना के रखना पड़ता है कि कैम में सही आ जाए सब कुछ। 8 इंच पे मैं एक मार्क कर रही हूँ शोल्डर का, और इसके बाद मैं आर्म होल का लगा रही हूँ 8 इंच पर ही। ऊपर से जब हम तिरछी कटिंग करेंगे ना, तो वो 7 इंच का बन जाएगा हमारा आर्म होल। और मेरी साइज़ के मुताबिक ये बिल्कुल परफेक्ट है। आप चाहें तो अपने जैसा आपका साइज़ हो आप वैसे ही कटिंग कर सकते हैं। तिरछी शोल्डर की लाइन एक डाल ली मैंने। अब यहाँ जैसे कटिंग कर लूँगी यहाँ से, और आर्म होल की भी गोलाई कट कर लेना है मैंने। इसके बाद मैं सिंपल सा नेक बनाऊंगी, क्योंकि मरियम परवेज़ का सिंपल राउंड नेक है। 3.5 इंच यानी कि 3.5 इंच पे एक मार्क किया मैंने, और 3 इंच पे एक लगा लिया लंबाई का। और इसके बाद इस तरह से मैंने एक चौकोर सा बनाने के बाद राउंड कर लिया है, उसको गोलाई दे दी है। गोलाई कट करके मैं यहाँ से निकाल लूँगी इसकी, और इसके शोल्डर कट कर दूँगी। इसके बाद ये अलहदा हो जाएंगे दोनों पीसेज। और फ्रंट का जो पीस है ना, तो इसको मैंने बीच से कट कर देना है। आर्म होल की पहले मैं और इजाफी गहराई कट कर लूँगी, आधा इंच का कर सकते हैं, आप थोड़ा और बढ़ा के भी चाहें तो कर सकते हैं। और इसके बाद जी नेक की भी जो है ना, मैंने नेक की भी थोड़ी सी और गहराई वाली कटिंग की है, यानी कि नेक की जो गहराई मैंने 4 इंच की कर ली है अगले वाली की। पिछला तो मैंने ऐसे ही निकाल लिया था 3 इंच पे। और इसके बाद जी आगे से मैं कट कर रही हूँ, क्योंकि इसी तरह से कटिंग हुई हुई है और पोटली बटन लगाए गए हैं उसमें अंदर। तो अब ये क्या है, ये स्लीव्स का पीस मैंने ले लिया है, डबल करके रख लिया है। 23 इंच की लेंथ एक निकाल रही हूँ मैं इस फैब्रिक की, जो ये बचा था तो उसका मैंने स्लीव्स का हिस्सा ले लिया है। इस तरह से मैं कुछ आइडिया के लिए गोलाई दे रही हूँ, मगर इस तरह से नहीं, थोड़ी सी अलग शेप दी जाती है आस्तीन की। ये मैं बस अपने आप को मुतमईन करने के लिए। और कटिंग में तो मैं सीधा कर लेती हूँ जिस तरह से कटिंग होती है। और इसके बाद आगे से भी मैंने ज़्यादा बड़ा खुला नहीं रखना, कम ही रखना है, क्योंकि फिटेड में है ये। और ये मैंने बना लिए हैं काफ़ी सारे पोटली बटन घर पर बैठ के। आपने वीडियो देखना है मेरे इसी चैनल बीबी स्टिचिंग पे, आपको पोटली बटन्स की मिल जाएगी, वो देख लीजिए। मैंने पूरे घर में बैठ के बना लिए हैं खुद ही। और इसके बाद ये मैं और एक कपड़ा लगा रही हूँ राउंड नेक पे। और इसके बाद जी ये मैं प्लेट्स डाल रही हूँ, और ये बैक साइड वाले हिस्से पे मैं डाल रही हूँ। बैक साइड का जो पोर्शन है उसमें अब तकरीबन प्लेट हमारी कितनी होगी, 1.25 इंच की होगी। 1.5 इंच या 1.25 इंच कर ले। 1.25 इंच में ज़रा ज़्यादा खूबसूरती लग रही है, ज़्यादा चौड़ी नहीं है वो, इसलिए मैंने बैक साइड पे 1.25 इंच की, ये देखें इस तरह से प्लेट्स डालती जा रही हूँ। आसान है बिल्कुल, मैं करीब से भी आपको दिखा रही हूँ। इस तरह एक हमने प्लेट लिया, फिर उसी को हमने दूसरी तरफ भी
मोड़ लिया। वही प्लेट को ना हमने इस तरह से करके मोड़ लेना है। इस तरह से हमारी खूबसूरत सी प्लेट्स डल जाएंगी और ये फ्रॉक का जैसे बिल्कुल फूला हुआ घेर होता है ना, वो नहीं होगा, बिल्कुल स्मूथ प्यारा सा घेर होगा, स्मार्ट लुक आएगा आपका इसके अंदर। इसलिए जैसा कि अभी आपने मुझे देखा, मैं सोच रही थी फ़्रॉक तो मैं बना रही हूँ और इसके अंदर मैं पता नहीं क्या भद्दी लगूंगी, लेकिन माशाल्लाह इसका अच्छा लुक आया है, क्योंकि सिर्फ इस प्लेट्स का कमाल है इसके अंदर जो ये हैं, जो मैं आपको अभी बता रही थी बनाना। अब ये मेरा बैक साइड का हो गया, उसी तरह से मैंने फ्रंट पे भी लगा लेना है। बैक साइड की मैंने नेक भी बना ली थी, पट्टी लगा ली, ये दिखा रही थी मैं आपको। और अब मैंने इसकी जो ऊपर की बॉडी है वो अटैच कर रही हूँ घेर के साथ। इसी तरह से बैक का कर लूँगी। और ये देखिए आर्म होल दिखाया मैंने भी आपको। और इसके बाद यानी कि ये बैक साइड का कमर का हिस्सा है, इसको मैं घेर ज्वाइंट कर रही हूँ। जिस तरह से आम फ्रॉक्स के घेर बनते हैं उसी तरह से घेर इसका लग जाएगा, लेकिन घेर बनाया मैंने किस तरह है, मरियम की फ़्रॉक में जिस तरह था वैसा ही बनाया है, प्लीट्स वाला। और जी इसका बहुत प्यारा सा लुक आ गया इस तरह। और इसके बाद ये जो फ्रंट के हिस्से हैं इनमें भी मैंने इसी तरह से लगा ली है और नेक भी बना लिया। ये देख लीजिए पट्टियाँ लगा के दोनों फ्रंट के हिस्से ओपन थे, मैंने अभी आपको बताया था, कट किए थे मैंने। और ये बैक साइड का देख लीजिए, प्लेट्स का कुछ लुक आपको दिखा दूं किस तरह का आ रहा है। जब मैंने इसको प्रेस करके बिछाया तो इस तरह से कुछ हो गई हैं, कितनी अच्छी खूबसूरती से बैठी हुई हैं बिल्कुल, यानी कि कोई उठ रही नहीं है। अच्छी जैसे उठा हुआ घेर मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, आम सी जो हम चुन डालते हैं ना उससे बहुत मोटे मोटे लगते हैं। और इसके बाद देख लीजिए पोटली बटन जो मैंने बनाए हुए हैं, अब ये मैं अटैच करती जा रही हूँ। किस चीज़ पे अटैच कर रही हूँ, ये स्लीव्स का अगला हिस्सा है, उधर से मैंने लगाना शुरू किया है। इसी तरह मैंने रख के लगा ली, क्योंकि मैंने पेचकस से बहुत खोलने का कोशिश किया ये बूट को, जो मशीन का ये है हाफ बूट लगाना था मुझे, मगर ये मुझसे खुला ही नहीं। मशीन वाले भैया ने जो सेट करके दी है ना, ऐसा फिक्स किया है उन्होंने कि मैं बिल्कुल खोल भी नहीं सकती थी उसको। फिर मैं छोड़ के इसी तरह लगा रही हूँ और बिल्कुल अच्छे लगे हैं, बिल्कुल भी कोई इसमें पता ही नहीं चल रहा मैंने हाफ बूट से लगाया कि वैसे। और इसके बाद इस तरह देख लीजिए, आस्तीन को आगे से हमने फोल्ड करके यहाँ से स्टिच कर लेना है। बिल्कुल आराम से आपकी प्यारी सी आस्तीन का लुक आ गया। वो तो आपने देखा है, मैंने पहन कर खड़ी हूँ, कितना खूबसूरत कोई लुक आया है इसका। स्लीव्स बिल्कुल फिटेड सी हैं, वो बहुत अच्छी भी लग रही हैं, ना फंस रही हैं ना लूज़ हैं, बिल्कुल अच्छी सी बनी है। इस तरह हम सीते जाएंगे, नीचे पोटलियाँ हैं तो इसलिए थोड़ा सा हल्के हल्के चला रही हूँ। और इसके बाद जी बहुत प्यारा सा लुक आने के बाद अब क्या आ रहा है कि अब मैं नेक बना रही हूँ फ्रंट का, यानी कि नेक तो मैंने बना लिए थे, अब मैं जॉइंट करूँगी। इसी तरह जैसे मैंने स्लीव्स में पोटलियाँ लगाई, इस तरह मैं नेक पे रखते हुए दरमियान में इसको यहाँ से अटैच करती जाऊँगी, एक एक पोटली लेती जाऊँगी और इनको बीच में रखती जाऊँगी और इधर से स्टिचिंग करती जाऊँगी। अभी बाहर निकलेगा ना तो यहाँ से आप देख ही लेंगे कि किस तरह से पोटलियाँ मैंने लगाई हैं। ऐसे मैं थोड़ा रोक रोक के करती जा रही हूँ और मेरा हाथ आगे आया जा रहा था, कैमरा थोड़ा सा मेरे से गलत हो गया था एंगल। और ये देखिए जी इस तरह से, मतलब मगर बताना तो है ना आपको, तमाम चीज़ें पूरी, आपको आइडिया तो हो गया होगा। इस तरह से मैं नेक के पास से लगाना शुरू हुई हूँ और ये मैं आगे तक जा रही हूँ। अब आपको नज़र आ रहा होगा ना, नेक आगे चला गया है और अब मैं आगे तक जाके स्लिट छोड़ूंगी थोड़ा इसका, पूरे स्लिट तक के मैंने इसमें पूरे ये पोटली बटन भर दिए हैं। और इसके बाद जी बहुत प्यारी से हमारी फ्रॉक बन चुकी है, मतलब तकरीबन खड़ी हो गई है। अब हम इसके कंधे जोड़ रहे हैं, शोल्डर, यानी कि दोनों अगले पिछले हिस्सों के दोनों के शोल्डर इस तरह से जोड़ लेंगे। वो तो आप सबको आता ही होगा, नहीं आता तो बीबी स्टिचिंग में आपको सब कुछ मिल जाएगा, शर्ट कटिंग स्टिचिंग सब बताई हुई है मैंने, आप जाके देख सकते हैं। और ये अब मैं साइड सी रही हूँ, इसकी फ्रॉक की साइड जो होती है, आर्म होल से मैंने सीना स्टार्ट किया, पूरा नीचे तक चली जाऊँगी। पूरा मैंने घेर बंद कर दिया है इसका, क्योंकि इसी तरह का लुक है। और ये स्लीव्स मैंने ले ली हैं, अब मैं स्लीव्स को बिछा के अगली थोड़ी सी कटिंग दे रही हूँ इजाफी जो होती है स्लीव्स की, कि आगे से कुछ उठे ना हमारी स्लीव्स, इसलिए अब मैं इसको जोड़ूंगी। शोल्डर के हिस्से पे मैंने रखना है, स्लीव्स अंदर डाल के मैंने शोल्डर का जो हिस्सा है वहाँ से रख के ज्वाइन कर रही हूँ इसको। गोलाई से अपनी स्लीव्स लगा लूँगी। ये सब आपको आता होगा, नहीं आता तो आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं, आपको वो भी मिल जाएगा। लेकिन मैं आपके लिए हर चीज़ बता रही हूँ कि आप ये भी देख लीजिए, ये भी देख लीजिए। और बिगनर्स के लिए ख़ास करके मैं बना रही हूँ कि इतने टेलर्स को जो पैसे देते रहते हैं ना आप लोग, वो फालतू का ज़ाया ही जाते हैं। इससे अच्छा आप लोग खुद ही घर में स्टिचिंग करें, क्या नहीं आ जाएगा, आप करते रहेंगे तो आपको सब कुछ आ जाएगा। इस तरह से सारा देखिए मैंने फिर स्टिच कर लिया। और अब मैं ये क्या, नीचे का जो घेर है ना वो उसको मोड़ के इसको सी रही हूँ। पूरे फ्रॉक का काफ़ी लंबा घेर था तो इसको मैंने सी लिया। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, थैंक यू। और देख लीजिए फाइनल लुक। अब मिलूंगी नई वीडियो में तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा लाजमी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अब मुझे दीजिए इजाज़त, नई वीडियो में आपको फिर मिलूंगी कोई अच्छी सी मॉडल या सेलिब्रिटी का कोई ड्रेस लेके। अब दीजिए इजाज़त, ओके फ्रेंड्स, अल्लाह हाफिज़।